হে মহারাজ, রাজাধিরাজ, অশ্রু জলে সিক্ত করি সহস্র প্রণাম। हम सब स्वर्गीय स्वामी जी गोकुलानंद महाराज की याद में इकट्ठे हुए हैं। इस बात की उम्मीद नहीं थी, न आपको न हमको, कि श्रद्धांजलि का यह दिन इतना जल्दी आएगा। अब खुदा के सामने हाथ जोड़े बिना और कुछ नहीं किया जा सकता। स्वामी जी की याद हम सब करते हैं, करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ दो बातें मैं जोड़ना चाहूँगा। वे एक बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। पिछले खुश मिजाज रहे, हंसमुख रहे, हंसी मजाक करते रहे, सरल व्यक्तित्व के रहे। आपका व्यक्तित्व सभी को प्रेरणा देने वाला है, साथ ही सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला भी था। मैं आपके व्यक्तित्व के संदर्भ में मुझे लगता है कि आपका व्यक्तित्व रामकृष्ण मिशन के स्वामी और सदस्यों को ही नहीं, उनके भक्तों को ही नहीं, जो भी उनको जानते थे, उनके करीब थे, अलग अलग समुदाय के, वास्तव में उनकी प्रेरणा उनके साथ बराबर बनी रहेगी। सबको सरावर करने वाला, इसमें हमारे धर्माचार्य बहनों, हम भाइयों सबको बुलाया करते थे। ज़रूरत है तो गाड़ी तक भेजते थे, वापस पहुंचाते थे, इतना उदार होकर प्रेम भाव से। तो मुझे लग रहा था इन 4 सालों में बराबर लग रहा था कि मसीह जयंती का समारोह हमारे लिए रात को होता था, लेकिन अपने घर पर मनाने के पहले ही अपने पड़ोसी के घर पे हम वो समारोह शुरू करते थे। ऐसे अच्छे पड़ोसी रहे, प्रेम भाव रखने वाले थे और दूसरे मज़हब के लोगों के प्रति खुला नज़रिया रखते थे, उनके करीब हो जाते थे। यानी सर्वधर्म सद्भाव के बड़े धनी आदमी थे। और केवल ये रामकृष्ण मिशन के इस 4 दीवारों को लांघ कर आप सभी समुदायों के लोगों के साथ घुल मिल जाते थे, करीब हो जाते थे। उस रूप में एक बहुत ही प्रेरणादायक है। कुदरत के ऐसे मंजूर हैं, हम सबको मानना ही पड़ेगा कि आज की जो सभाध्यक्ष श्री जगमोहन जी आने वाले थे, आ नहीं सके। सभा चली, हम आखिरी पड़ाव में आके पहुंचे हैं। जब अध्यक्षीय भाषण हम सुनने के लिए बैठे हैं, खुदा की ये मंजूर है। देखिए, जिनके नाम से आज ये सभा आयोजन किया है, वही हमारे अध्यक्ष हैं। अध्यक्षीय भाषण के बिना हम सभा समाप्त नहीं करेंगे। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं स्वामी गोकुलानंद जी के कुछ शब्द। उनके गले में 18 मार्च 2007 स्वामी जी गए थे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक भाषण देने के लिए। मेरे ख्याल में ये आखिरी जो सभा उन्होंने संबोधन किया था। आज हम जब स्वामी गोकुलानंद जी को अपने मन पूर्वक जो श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं,
गोकलानंद जी की इस भाषण का कुछ अंश हम अध्यक्षीय भाषण के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सब सुनेंगे। इस भाषण के बाद श्री गुरुदास चटर्जी 2 शब्द बोलेंगे, सभा की समाप्ति की पहले। अब स्वामी गोकलानंद जी की वाणी, उनकी आवाज से ही आप सुनेंगे। स्वामी गोकुलानंद श्रीमंत देशाई कमी मुद्दा सोहम I don't look like Srila Dixit. I understand. जी, monks, Lakshmi Nivas ji, Ajit Mehra ji, Dr. Mandal, and dear devotees. I think I echo the feelings of all of you present here that 3 or 4 weeks back, none of us even could dream, even in our wildest dream, that we will have to participate in a memorial meeting like this. Why it had to happen, we all do not know. If that was Thakur's wish, so be it. But my job is to offer a vote of thanks. Before that, I just wish to mention 1 or 2 words. I had the privilege of working very closely with Swami Gokulananda Ji Maharaj for I think last 10 years, and I had access over a period of time when I think confidence grew in him about me. I was privy to a large volume of his correspondence, including very private ones. I extend my hearty greeting to the esteemed gathering. This evening is memorable in many respects. We stand at the juncture of bliss and gloom. At bliss, since an enlightened soul has attained heavenly abode. At gloom, because we have been pushed into eternal void in his material absence. A multitude of faces, bright and dark, abound our thoughts as we fondly remember
Swami Gokulanandaji Maharaj, whose divine grace will fill the lives of all with joy and inspiration. Now, I will call upon the distinguished guests of this evening, Swami Shantatmanandaji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission, New Delhi, and Mr. Lakshminivas Jhunjhunwala, Senior Industrialist and Devotee. Please come over to the dais. I would request Mr. Amlan Kusum Ghosh, the director of this film, to please welcome. Request our chief guests that to offer their own tributes to Swami. Could be described as a package of ethereality. It was like a cosmic feeling when I met him for the first time. And we were actually into a convention. We had held a function for a new office building that had been purchased, and he had come there to grace us all as the chief guest of the function. And the words that he spoke will remain as inspiration for one and all, as a driving force. Unfortunately, he passed away after a few days of that function, and I personally didn't have much of an opportunity to interact with him. But that small meeting, howsoever small it was in terms of quantity, quality, magnitude, intensity, it had actually shown the way to what could be called as the true essence of spirituality. Such was the power of Swami Gokulanandaji. No amount of verbal eloquence could describe the grace, the ecstasy that ensued simply by being in his association. He referred to films as if he was intermingling with his friends. He never made us feel that it was an interaction with him, with mere mortals. He felt everybody, he made everybody feel at ease. This is a loss that cannot be in any way materially be compensated for by any force of nature. However, we still have some reasons to be happy because one cosmic soul has finally got into its divine abode, leaving behind it a trail of goodness, love, care, and of course, spirituality for each one of us to follow. So, I'll not waste any more words because, as I said, he's beyond any verbal description. So I would once again welcome you all and would now request my colleague to carry forward the program. Thank you everyone for coming here. Now I would request Mr. Lakshminivas Jhunjhunwala to share with us his experiences of association with Swami Gokulanandaji. Swami Shantatmanandaji Maharaj, Alok Maharaj, Ramakrishna Mission के अन्य सन्यासी और ब्रह्मचारी वर्ग, ठाकुर के भक्तों, भाइयों और बहनों, स्वामी गोकुलानंद जी की सारी पुरानी स्मृतियाँ आज मेरे मस्तिष्क में जागृत हो रही हैं।
जब उन्होंने रामकृष्ण मिशन में ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली, संन्यास की दीक्षा ली, 12-13 साल विरोध विद्या मंदिर में पहले शिक्षक के रूप में और फिर वहाँ के प्रधान अध्यापक के रूप में रहे। चेरापूंजी गए, वहाँ के सारे पादरियों ने उन पर बम फेंके और बेलूर मठ ने उनको बेलूर आने का आदेश दिया। पर उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ से आ जाता हूँ हमारा यह आश्रम हमेशा के लिए बंद हो जाए, और वे वहाँ रहे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने सैक्रामेंटो में उन्हें बुलाने के लिए बहुत अनुरोध किया, पर उन्होंने कहा इस समय मुझे चेरापूंजी ठहर से नहीं जाना चाहिए। ऐसे सन्यासी, ऐसे त्यागी गोकुलानंद जी महाराज दिल्ली में 21 साल तक हम लोगों के मध्य रहे, और हम में से जिन लोगों का उनसे घनिष्ठ संपर्क हुआ उनका बहुत सौभाग्य।